हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल टेक्निकल एनालिसिस मेड इजी पर, जहां हम शेयर मार्केट को आपके लिए आसान बनाते हैं। आज की वीडियो में हम स्टॉक्सकार्ट ऐप का पूरा डेमो देखेंगे। ये एक शानदार ऐप है जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग को आसान बनाता है। अगर आप शेयर मार्केट के लिए इजी और यूजफुल ऐप ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि मैं यहाँ सभी ऑप्शंस को कवर करने की कोशिश करूंगा, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप सभी ऑप्शंस को अच्छे से समझ सके। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप प्ले स्टोर में जाएं और यहाँ पे स्टॉक्सकार्ट टाइप करें, जो स्टॉक्सकार्ट का ट्रेडिंग ऐप है। तो ये स्टॉक्सकार्ट का ऐप है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा और मैंने ऑलरेडी इसे इंस्टॉल किया हुआ है, इसलिए मैं इसे यहाँ से ओपन कर दूंगा। अगर आप स्टॉक्सकार्ट में फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अकाउंट ओपनिंग लिंक दी है, उस पर क्लिक करके सिंपल अपने डिटेल्स फिल करके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के बाद मेल पे आपको यूजर आईडी और पासवर्ड मिलता है, जो आपको यहाँ पे डालना होगा। मैंने अपना यूजर आईडी यहाँ पे डाल दिया है। अब यहाँ पे कंटिन्यू करके यहाँ पे अपना पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे डालना है। ओटीपी डालने के बाद यहाँ पे इनेबल 2FA सिक्योरिटी का ऑप्शन आएगा, जहाँ पे इनेबल नाउ पे क्लिक करके आप इस सिक्योरिटी को इनेबल कर सकते हैं या फिर स्किप कर सकते हैं। स्किप करने के बाद आपको इस तरीके से इस ऐप का होम पेज दिखेगा, जहाँ पे सबसे ऊपर हमें इंडेक्सेस दिख रहे हैं। ये निफ्टी मिड कैप 150 है और ये निफ्टी 50 है। इसी तरीके से ऊपर सारे इंडेक्सेस हम देख सकते हैं। यहाँ पे नीचे माय पोर्टफोलियो का ऑप्शन है, जहाँ पे आप अपना पोर्टफोलियो की वैल्यू देख सकते हैं, अपने अपने पोर्टफोलियो में कितने इन्वेस्ट किए हुए हैं और इनकी करंट वैल्यू यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपने ट्रेडिंग किया हुआ है तो आपका आज का प्रॉफिट एंड लॉस और ओवरऑल अब तक का प्रॉफिट एंड लॉस वो भी यहाँ पे देख सकते हैं। नीचे अवेलेबल मार्जिन पे आपने जितना फंड यहाँ पे ऐड किया हुआ है वो दिखेगा। फंड ऐड करने के लिए आपको सिंपल यहाँ पे ऐड फंड्स में जाना है और यहाँ पे आपको 3-4 ऑप्शंस मिलेंगे। जैसे आप अपने रजिस्टर्ड बैंक से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, फोन पे से कर सकते हैं, गूगल पे से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे आपको अमाउंट डालनी होती है जो आपको ट्रांसफर करनी है और सिंपली पेमेंट का ऑप्शन चूज करके आप अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे नीचे ऑप्शन एनालिसिस हमें दिख रहा है, जिसमें ऑप्शन चेन और टॉप ट्रेडर का ऑप्शन है। ऑप्शन चेन में हमें ये इंडेक्सेस दिख रहे हैं जिनकी ऑप्शन चेन हम देख सकते हैं। जैसे कि अगर हम निफ्टी पे क्लिक करेंगे तो निफ्टी की ये ऑप्शन चेन हमें यहाँ पे दिख जाएगी, जिसमें हमें दिख रहा है कि 24,700 के स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है कॉल के लिए और 24,600 के स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है पुट के लिए। उसी तरीके से हम बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, इन सारे इंडेक्सेस का ऑप्शन चेन देख सकते हैं। टॉप ट्रेडर पे क्लिक करते हैं तो सबसे ज्यादा ट्रेड होने वाले जो इंडेक्सेस है वो यहाँ पे हमें दिख जाते हैं। इसके नीचे आईपीओ का ऑप्शन है, आईपीओ के ऑप्शन पे क्लिक करके जो अपकमिंग आईपीओज है वो सारे हमें यहाँ पे दिख जाते हैं। और अगर हमें किसी पर्टिकुलर आईपीओ को अप्लाई करना है तो यहाँ पे सिंपली अप्लाई के बटन पे क्लिक करके हम उस आईपीओ को अप्लाई कर सकते हैं। इसके नीचे स्टॉक्सकार्ट के कुछ प्रोडक्ट्स है, व्यू ऑल पे क्लिक करके हमें सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे ऑटो टेंडर है, इंडेक्स ट्रेडिंग है, मार्केट माया है, सुपर एपीआई है, टेक्नो फंडा है, कॉन्टमैन है, इक्विटी का फंडा है, महाकॉम्बो है, जिनका यूज हम अपने ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के लिए कर सकते हैं। सबसे लास्ट में हमें यहाँ पे मार्केट मूवमेंट दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ऊपर टॉप गेनर्स का ऑप्शन है। आज के सारे टॉप गेनर्स हमें यहाँ पे देखने मिल जाएंगे। इसी के साइड में टॉप लॉसेस का भी ऑप्शन है, जिसमें क्लिक करके आज जो स्टॉक्स टॉप लॉसेस है उनकी लिस्ट हम यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाजू में एक्टिव बाय वॉल्यूम, यानी कि जिनका वॉल्यूम आज सबसे ज्यादा एक्टिव है उन स्टॉक की लिस्ट हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसी के साइड में एक्टिव बाय वैल्यू, जिनकी प्राइस आज सबसे ज्यादा एक्टिव है उनकी लिस्ट हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसके साइड में 52 वीक हाई, जो स्टॉक्स आज 52 वीक हाई को टच कर रहे हैं उनकी लिस्ट हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसके साइड में 52 वीक लो, जो स्टॉक्स 52 वीक लो को टच कर रहे हैं उनकी लिस्ट हम यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे नीचे डैशबोर्ड के साइड में वॉच लिस्ट का ऑप्शन है, जिस पे क्लिक करके हम यहाँ पे ऊपर वॉच लिस्ट बना सकते हैं। अब यहाँ पे वॉच लिस्ट 1, वॉच लिस्ट 2 ये ऑलरेडी मैंने बनाई हुई है। आपको और वॉच लिस्ट बनानी है तो सिंपल आपको ये प्लस के साइन पे क्लिक करना है और यहाँ पे वॉच लिस्ट 6 के नाम पे आप और एक वॉच लिस्ट बना सकते हैं, या फिर आप कोई भी नाम इस वॉच लिस्ट का रख के यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो और एक वॉच लिस्ट यहाँ पे ऐड हो जाएगी। अगर किसी वॉच लिस्ट में हमें स्टॉक्स ऐड करने हैं तो यहाँ पे सर्च सिंबल में उस पर्टिकुलर स्टॉक का नाम हमें यहाँ पे टाइप करना है। जैसे अगर मुझे रिलायंस ऐड करना है तो मैं रिलायंस का नाम यहाँ पे टाइप कर दूंगा और यहाँ पे सिंपली ये प्लस के साइन पे क्लिक करना है तो ये स्टॉक हमारे वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा इस तरीके से। इसी तरीके से और भी स्टॉक्स हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे एसबीआई मैंने ऐड कर दिया है, इसके बाद इन्फोसिस मैंने यहाँ पे इस तरीके से ऐड कर दिया है। इसी तरीके से नंबर ऑफ स्टॉक्स हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। किसी भी स्टॉक के ऊपर क्लिक करने के बाद हमें स्टॉक की मार्केट डेप्थ दिखती है।
मार्केट डेप्थ का मतलब होता है इस स्टॉक में कितनी बाइंग और सेलिंग हो रही है। यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे ऑर्डर्स है, ये बिड का मतलब बायर्स कितने प्राइस में लेना चाहते हैं, क्वांटिटी मतलब कितना क्वांटिटी लेना चाहते हैं, यहाँ पे अगेन क्वांटिटी ये सेलर्स की क्वांटिटी है, आस्क मतलब सेलर्स कौन से प्राइस पे ये क्वांटिटी बेचना चाहते हैं, सेलिंग के लिए कितनी ऑर्डर्स यहाँ पे हैं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिल जाती है। नीचे हम देख रहे हैं 6,09,000 के आसपास क्वांटिटी बाइंग के लिए अवेलेबल है और नीचे यहाँ पे 7,69,000 के आसपास क्वांटिटी सेलिंग के लिए अवेलेबल है। यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्टॉक का ऊपर ओपन हाई लो और प्रीवियस क्लोज हम देख सकते हैं। अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक का हमें चार्ट देखना है तो यहाँ पे व्यू चार्ट के ऊपर क्लिक करके हम इस स्टॉक का चार्ट देख सकते हैं। ऊपर वो सारे टूल्स है जो हमें टेक्निकल एनालिसिस के लिए यूज में आते हैं। इस चार्ट में भी आप ऊपर बाय या सेल का ऑर्डर यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे नीचे स्क्रिप्ट व्यू का ऑप्शन है जिसमें क्लिक करके हम इस पर्टिकुलर स्टॉक का 52 वीक हाई और 52 वीक लो यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इस पर्टिकुलर स्टॉक की रिसेंट कोई न्यूज है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसकी की स्टैटिस्टिक्स हम देख सकते हैं, यानी कि इसकी फंडामेंटल्स हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसका ईपीएस रेशियो, इसका पी रेशियो, इसका मार्केट कैपिटल, ये सारी चीजें हम यहाँ पे देख सकते हैं। साथ ही इसका फाइनेंशियल ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है या निगेटिव है वो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसके नीचे ऑप्शन चेन का ऑप्शन है जिसके ऊपर क्लिक करके हम इस पर्टिकुलर स्टॉक की ऑप्शन चेन देख सकते हैं, जिसमें हमें पता चलेगा कि कौन से स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, कॉल के लिए या फिर पुट के लिए। इसके बाद नीचे क्रिएट अलर्ट्स का ऑप्शन है। अगर हमें स्टॉक पे अलर्ट लगाना है, जैसे कि एक स्टॉक की प्राइस चल रही है 1284 और अगर हमें 1300 पे इसका अलर्ट लगाना है, यानी कि जब ये स्टॉक 1300 पे पहुंच जाएगा उस टाइम पे हमें इसका अलर्ट मिलना चाहिए, तो इसके लिए हमें यहाँ पे सिंपली ग्रेटर देन इक्वल टू को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे मैसेज रख देना है। जैसे अगर आपको 1300 पे बाय करना है तो यहाँ पे बाय का मैसेज आप टाइप कर सकते हैं और यहाँ पे अलर्ट प्राइस रख सकते हैं 1300। सो जब ये स्टॉक 1300 पे आएगा तो ये अलर्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ये नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके बाद साइड में क्रिएट जीटीडी का ऑप्शन है। जीटीडी के बारे में मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा। पोर्टफोलियो में होल्डिंग में जो स्टॉक्स आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिए हुए हैं या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए लिए हुए हैं उनकी लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके साइड में नेट पोजीशंस है। नेट पोजीशंस में जो पोजीशंस आपने आज ली हुई है उनका टोटल प्रॉफिट एंड लॉस आप यहाँ पे देख सकते हैं। साइड में ऑर्डर्स का ऑप्शन होता है जिसमें कि ओपन में आपको वो ऑर्डर दिखाई देगी जो आपने प्लेस की हुई है लेकिन अब तक एग्जीक्यूट नहीं हुई, वो अभी तक पेंडिंग है, वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी। साइड में एग्जीक्यूटेड में वो ऑर्डर्स आप देख सकते हैं जो एग्जीक्यूट हो चुके हैं। इसके साइड में रिजेक्टेड का ऑप्शन है। अगर कोई ऑर्डर रिजेक्ट हुई है तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। साइड में जीटीडी के ऑर्डर्स आप देख सकते हैं। यहाँ पे नीचे सबसे लास्ट में रिसर्च का ऑप्शन है जहाँ पे आप टॉप रिकमेंडेशंस देख सकते हैं इक्विटी के लिए और डेरिवेटिव्स के लिए। जैसे यहाँ पे वीटीएल की रिकमेंडेशन हमें दिख रही है, यहाँ पे 532 की एंट्री बता रहा है, 580 का टारगेट बता रहा है और 507 का स्टॉप लॉस है। शो मोर पे क्लिक करने के बाद इसकी कॉल डेट और टारगेट डेट भी हम देख सकते हैं। इसी तरीके से काफी सारे स्टॉक्स के रिकमेंडेशंस हमें यहाँ पे बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे। इसके साइड में डेरिवेटिव्स के भी रिकमेंडेशंस हम यहाँ पे देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे कोई रिकमेंडेशंस नहीं है लेकिन जैसे रिकमेंडेशंस आते हैं हम यहाँ पे देख सकते हैं। ऊपर यहाँ पे सर्कल पे क्लिक करने के बाद आप अपना प्रोफाइल यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे प्रोफाइल पे क्लिक करके आप अपने सारे डिटेल्स जैसे कि आपका क्लाइंट कोड, आपके कौन से सेगमेंट्स एक्टिवेटेड है, आपका कौन सा बैंक अकाउंट आपने लिंक किया हुआ है, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, ये सारे डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब अगर हमें पर्टिकुलर स्टॉक को बाय करना है तो उसे कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए मैं रिलायंस के ऊपर क्लिक करता हूं और यहाँ पे नीचे बाय का ऑप्शन है। बाय के ऑप्शन पे हम इसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्वांटिटी दिख रही है और साइड में प्राइस दिख रही है। सबसे पहले हम यहाँ पे क्वांटिटी डाल सकते हैं, जितनी क्वांटिटी आपको लेनी है वो क्वांटिटी हम यहाँ पे डाल सकते हैं। प्राइस में यहाँ पे आपको प्राइस डालनी है और यहाँ पे नीचे प्रोडक्ट में दो ऑप्शन है, डिलीवरी और इंटरडे। अगर हमें कोई स्टॉक्स की डिलीवरी लेनी है या फिर लॉन्ग टर्म के लिए हम कोई स्टॉक्स बाय कर रहे हैं तो सिंपल डिलीवरी पे क्लिक करना है। और अगर हम पर्टिकुलर स्टॉक आज ही बाय करके आज ही सेल करना चाहते हैं तो सिंपली हमें यहाँ पे इंटरडे पे क्लिक करना है। यहाँ पे नीचे ऑर्डर टाइप का ऑप्शन है जिसमें मार्केट और लिमिट दो ऑप्शंस दिख रहे हैं। मार्केट मतलब जो प्राइस अब चल रही है उसी प्राइस पे अगर हमें बाय करना है तो सिंपली यहाँ पे हम मार्केट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एट मार्केट करके दिखाई देगा और यहाँ पे बाय कर देंगे तो जो प्राइस मार्केट में अभी चल रही है वो प्राइस पे ये स्टॉक बाय हो जाएगा। लेकिन अगर हमें कोई स्पेसिफिक प्राइस पे ये स्टॉक बाय करना है तो इसके लिए हमें यहाँ पे लिमिट सिलेक्ट करना है। इस स्टॉक की प्राइस चल रही है 1282.60। अगर हमें स्टॉक 1280 पे बाय करना है तो यहाँ पे सिंपली हम इसे एडिट करके यहाँ पे 1280 टाइप कर देंगे और यहाँ पे बाय के ऊपर क्लिक कर देंगे। बाय पे क्लिक करने के बाद ये ऑर्डर पेंडिंग रहेगी और ये ऑर्डर तब एग्जीक्यूट होगी जब प्राइस 1280 पे आ जाएगी। 1280 पे आने के बाद ये शेयर ऑटोमेटिकली बाय हो जाएगा।
नीचे एडवांस ऑर्डर्स का भी ऑप्शन है, जहां पे क्लिक करके आप यहां पे देख सकते हैं कि डिलीवरी और इंटरडे के साइड में कवर ऑर्डर का भी ऑप्शन है। कवर ऑर्डर का मतलब ये होता है आप बाय करने के साथ साथ अपना स्टॉप लॉस भी यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। स्टॉप लॉस का मतलब आप अपने लॉसेस को स्टॉप कर देते हैं, यानी कि अगर आप 1280 पे ये स्टॉक बाय करते हैं और आप ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए का रिस्क इसमें ले सकते हैं, तो आप 1270 पे यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। यानी कि अगर ये स्टॉक नीचे आ गया तो 1270 पे ये ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा और आप फर्दर लॉसेस से बच जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे ट्रिगर प्राइस में डाल देंगे 1270 और बाय के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ऑर्डर मार्केट में चला जाएगा और जैसे 1280 प्राइस आएगी वैसे स्टॉक बाय हो जाएगा। इसे कहते हैं कवर ऑर्डर। अब यहाँ पे मार्केट और लिमिट के साइड में एसएल मार्केट और एसएल लिमिट का भी ऑप्शन है। एसएल मार्केट मतलब स्टॉप लॉस मार्केट प्राइस पे अगर आप बाय करते हैं तो मार्केट प्राइस पे बाय करके आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मार्केट करके आ रहा है और यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे डाल के आप इस तरीके से बाय कर देंगे तो ये मार्केट रेट पे ये शेयर बाय हो जाएगा। लेकिन किसी पर्टिकुलर प्राइस पे अगर ये स्टॉक आपको बाय करना है और स्टॉप लॉस लगाना है तो आपको एसएल लिमिट के ऊपर क्लिक करना होगा और यहाँ पे वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्राइस आपको डालनी है जैसे कि 1280 और यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस प्लेस करना है जैसे कि 1270 और यहाँ पे बाय पे क्लिक कर देना है। तो जब ये स्टॉक 1280 पे आएगा तो ये ऑर्डर आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी और बाद में 1270 का स्टॉप लॉस यहाँ पे ऑटोमेटिकली लग जाएगा। अब यहाँ पे नीचे वैलिडिटी में डे और आईओसी ये दो ऑप्शन हमें दिख रहे हैं। डे का मतलब ये होता है कि अगर आपने कोई पर्टिकुलर स्टॉक की ऑर्डर डाली हुई है जैसे कि 1280 तो ये प्राइस दिन भर में कभी भी आती है तो ये 1280 पे बाय कर लेगा। लेकिन आईओसी के ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो आईओसी का मीनिंग होता है इमीडिएट और कैंसिल, यानी कि ये स्टॉक जब 1280 के लेवल पे आता है तो उस टाइम पे जितनी क्वांटिटीज इमीडिएट अवेलेबल होगी उतनी क्वांटिटीज इमीडिएटली बाय हो जाएंगी, रिमेनिंग क्वांटिटीज की ऑर्डर कैंसिल हो जाएगी। एग्जांपल, अगर आपने 100 क्वांटिटीज की ऑर्डर प्लेस किए हैं और प्राइस 1280 पे आने के बाद सिर्फ 60 क्वांटिटीज अवेलेबल है तो 60 क्वांटिटीज की ऑर्डर इमीडिएटली एग्जीक्यूट हो जाएगी और रिमेनिंग 40 क्वांटिटीज की ऑर्डर कैंसिल हो जाएगी। इसे कहते हैं आईओसी। डिस्क्लोज क्वांटिटी का मतलब ये होता है कि अगर आप अपने टोटल क्वांटिटीज का सिर्फ कुछ हिस्सा मार्केट में दिखाना चाहते हैं तो वो हिस्सा आप यहाँ पे डिस्क्लोज क्वांटिटी में डाल सकते हैं। एक्चुअली ये बड़े ऑर्डर्स में किया जाता है, जैसे अगर हम 1000 क्वांटिटीज बाय कर रहे हैं और 1000 में से सिर्फ 200 क्वांटिटीज अगर आपको लगता है कि मार्केट में दिखनी चाहिए तो आप यहाँ पे सिंपली टाइप करेंगे 200 तो स्टार्टिंग में मार्केट में सिर्फ 200 शेयर का ऑर्डर ही दिखेगा। जब ये 200 शेयर का ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा तो अगला 200 शेयर का ऑर्डर अपने आप मार्केट में भेजा जाएगा। ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक 1000 क्वांटिटीज की ऑर्डर पूरी तरीके से प्लेस ना हो जाए। इसी तरीके से अगर हमें शॉर्ट सेल का ऑर्डर डालना है तो ऊपर सेल के बटन पे क्लिक करके यहाँ पे क्वांटिटीज में क्वांटिटीज डाल के साइड में मार्केट या फिर लिमिट सिलेक्ट करके हम शॉर्ट सेल का ऑर्डर भी डाल सकते हैं। अगर स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट सेल का ऑर्डर डालना है तो हमें कवर ऑर्डर पे सिलेक्ट करना है, मार्केट प्राइस पे ऑर्डर डाल के स्टॉप लॉस लगाना है तो एसएल मार्केट सिलेक्ट करना है और लिमिट प्राइस पे यानी कि एक स्पेसिफिक प्राइस पे शॉर्ट सेल करके स्टॉप लॉस लगाना है तो एसएल लिमिट को सिलेक्ट करना है और नीचे सारे ऑप्शंस जो बाय के लिए रहते हैं वही हम शॉर्ट सेल के लिए यूज कर सकते हैं। अब ऊपर यहाँ पे हमें एएमओ का ऑप्शन दिख रहा है। एएमओ का मतलब ये होता है कि आफ्टर मार्केट ऑर्डर। ये ऑप्शन उन लोगों के लिए होता है जो दिन में ऑर्डर नहीं डाल सकते। एएमओ पे क्लिक करके आप मार्केट क्लोज होने के बाद यानी कि 345 के बाद ऑर्डर डाल सकते हैं और मॉर्निंग में सुबह 9 बजे से पहले यानी कि मार्केट ओपन होने से पहले आप यहाँ पे ऑर्डर डाल सकते हैं। लेकिन जब आप ऑर्डर प्लेस करते हैं तो ये ऑर्डर पेंडिंग रहेगी और नेक्स्ट डे जब मार्केट ओपन हो जाएगा और ओपन होने के बाद जो स्पेसिफिक प्राइस पे आपने ऑर्डर डाली है उस स्पेसिफिक प्राइस पे अगर ये स्टॉक आता है तो उसके बाद ही ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगी। सबसे नीचे हम यहाँ पे अप्रोक्स मार्जिन देख सकते हैं, यानी कि हमारे पास कितनी मार्जिन अवेलेबल है ट्रेडिंग करने के लिए वो हम यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ पे साइड में आप अपना बैलेंस देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम और एक ऑप्शन देख सकते हैं क्रिएट जीटीडी का। जीटीडी का फुल फॉर्म होता है गुड टिल ट्रिगर्ड। ये ऑप्शन लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स के लिए होता है, यानी कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए ये ऑप्शन होता है। जीटीडी में किसी स्टॉक को एक स्पेसिफिक प्राइस पे बाय कर सकते हैं, जब तक वो स्पेसिफिक प्राइस नहीं आ जाती तब तक ये ऑर्डर पेंडिंग रहेगी, चाहे इसके लिए 1 महीना लगे, 2 महीने लगे, 4 महीने लगे, 6 महीने लगे या फिर 1 साल लगे, यानी कि इसकी वैलिडिटी 1 साल की रहेगी। 1 साल से पहले आप कभी भी इस ऑर्डर को मैन्युअली कैंसिल कर सकते हैं। जैसे कि ये स्टॉक चल रहा है 1284 और मुझे लगता है कि ये स्टॉक 1100 के लेवल तक आ सकता है और 1100 पे आने के बाद ही मैं इसे बाय करूंगा। तो सिंपली यहाँ पे ट्रिगर प्राइस में मुझे डालना है 1110, यहाँ पे प्राइस में मुझे डालना है 1100 और यहाँ पे क्रिएट जीटीडी पे क्लिक करना है। अब ये ऑर्डर तब तक पेंडिंग रहेगी जब तक प्राइस 1110 के लेवल पे नहीं आती। 1110 के लेवल पे प्राइस आने के बाद ये ऑर्डर एक्टिवेट हो जाएगी, एग्जीक्यूट नहीं होगी और जब प्राइस 1100 पे आ जाएगी
तब ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगी, ये स्टॉक बाय हो जाएगा। ये ऑर्डर 1 साल के लिए वैलिड रहती है, यानी कि 1 साल में कभी भी 1100 के लेवल पे ये आता है तो ये ऑटोमेटिकली बाय हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे सेल का भी ऑप्शन होता है। अगर कोई पर्टिकुलर स्टॉक आपको सेल करना है एक स्पेसिफिक प्राइस पे, तो आप वो स्पेसिफिक प्राइस यहाँ पे डाल के रख सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर आपने ये स्टॉक 1100 पे लिया था और आपको आगे 1500 पे ये बेचना है, तो सिंपल आप यहाँ पे ट्रिगर प्राइस में 1490 प्लेस करेंगे और यहाँ पे प्राइस में 1500 टाइप कर देंगे। जब ये स्टॉक 1490 तक पहुंच जाएगा तो ये ऑर्डर एक्टिवेट हो जाएगी और उसके बाद 1500 पे आने के बाद ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगी और आपका ये जो स्टॉक है ये स्टॉक यहाँ से सेल हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें सिंगल के साइड में ओसीओ का ऑप्शन दिख रहा है। ओसीओ का मतलब होता है वन कैंसल्स द अदर, यानी कि एक ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के बाद दूसरी ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाती है। इसमें आप टारगेट के साथ साथ स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें नीचे स्टॉप लॉस का ऑप्शन दिख रहा है। अगर आपने कोई स्टॉक 1100 पे बाय करके रखा हुआ है और आपको 1000 का स्टॉप लॉस लगाना है, तो यहाँ पे सिंपली आप 1010 टाइप करेंगे ट्रिगर प्राइस में और यहाँ पे प्राइस में आप टाइप करेंगे 1000। तो जब ये स्टॉक नीचे आता है तो 1010 पे ये ऑर्डर जो है ये ऑर्डर एक्टिवेट हो जाएगी और 1000 पे आने के बाद ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगी और आपका स्टॉप लॉस यहाँ से ट्रिगर हो जाएगा। और अगर आपको टारगेट लगाना है तो टारगेट प्राइस भी यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे ट्रिगर प्राइस में 1490 टाइप करेंगे और यहाँ पे प्राइस में टाइप करेंगे 1500। जब ये स्टॉक ऊपर जाता है और 1490 तक पहुंच जाता है तो 1490 पे ये ऑर्डर एक्टिवेट हो जाएगी और 1500 पे आने के बाद ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगी, ये पर्टिकुलर शेयर सेल हो जाएगा। जब ये शेयर सेल हो जाएगा तो आपकी पहली स्टॉप लॉस की जो ऑर्डर है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी, या फिर टारगेट अचीव होने से पहले ही आपका स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाता है तो ये जो ऑर्डर है टारगेट की ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। इसके लिए इसका नाम ओसीओ रखा हुआ है, यानी कि वन कैंसल्स द अदर। एक ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के बाद सेकंड ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाती है। अब मैं आपको एक्चुअल में कोई स्टॉक बाय करके दिखाता हूँ। इसके लिए इस स्टॉक के ऊपर हम क्लिक करेंगे, रिलायंस के स्टॉक के ऊपर, और यहाँ पे बाय के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। बाय के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैं क्वांटिटी 2 ले लेता हूँ और यहाँ पे इंट्राडे सिलेक्ट करते हैं, ऑर्डर टाइप मार्केट सिलेक्ट कर देते हैं और यहाँ पे बाय के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। बाय के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हम देख सकते हैं यहाँ पे ये ऑर्डर सक्सेसफुल यहाँ पे प्लेस हो चुकी है और एग्जीक्यूटेड में हम देख सकते हैं यहाँ पे कि ये ऑर्डर कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसकी जो नेट पोजीशन है वो हमें पोर्टफोलियो में देखने मिलेगी। पोर्टफोलियो में हम यहाँ पे देख सकते हैं ये 2 क्वांटिटीज की जो ऑर्डर है ये यहाँ पे प्लेस हो चुकी है। इसका करंट प्रॉफिट एंड लॉस हम यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ पे ऊपर भी देख सकते हैं। अब अगर इसे हमें सेल करना है तो फिर से एक बार इस स्टॉक के ऊपर हमें जाना है और इस स्टॉक के ऊपर क्लिक करके सेल के बटन पे क्लिक करके हमें क्वांटिटी प्लेस करनी है और यहाँ पे अगर हमें मार्केट रेट में इसे सेल कर देना है तो यहाँ पे ऑर्डर टाइप में मार्केट रख देना है और अगर किसी स्पेसिफिक प्राइस पे हमें इसे सेल करना है तो यहाँ पे हमें लिमिट सेलेक्ट करना है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे मार्केट सेलेक्ट कर देता हूँ क्योंकि मैं मार्केट रेट में इसे सेल कर देना चाहता हूँ और यहाँ से सेल बटन पे क्लिक करेंगे तो ये ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस हो जाएगी। हम यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑर्डर यहाँ से प्लेस हो चुकी है। फिर से एक बार नेट पोजीशंस में देखेंगे तो ये क्वांटिटी हमारी 0 हो गई, यानी कि 2 क्वांटिटी हमने बाय की थी, 2 क्वांटिटी सेल कर दी और ये टोटल हमारा आज का प्रॉफिट एंड लॉस हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसी तरीके से हम इसका शॉर्ट सेल का भी ऑर्डर डाल सकते हैं। एसबीआई के स्टॉक पे हम शॉर्ट सेल का एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे सेल के बटन पे हमें क्लिक कर देना है और कैश मार्केट में शॉर्ट सेल सिर्फ इंट्राडे के लिए होता है, इसके लिए यहाँ पे इंट्राडे सिलेक्ट कर देना है और जितनी क्वांटिटीज हमें शॉर्ट सेल करनी है वो क्वांटिटीज हमें यहाँ पे डालनी है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे भी 2 क्वांटिटी डाल लेता हूँ और यहाँ पे सेल के ऊपर क्लिक कर देते हैं तो ये शॉर्ट सेल की ऑर्डर यहाँ पे सक्सेसफुली प्लेस हो चुकी है। हम देख सकते हैं एग्जीक्यूटेड में ये ऑर्डर यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है और इसकी पोजीशन देखने के लिए फिर से एक बार हम पोर्टफोलियो में जाएंगे और पोजीशंस में हमें यहाँ पे -2 क्वांटिटीज दिख रही है, यानी कि ये शेयर शॉर्ट सेल हो चुका है। अब जितना ये स्टॉक नीचे जाएगा उतना हमारा प्रॉफिट होगा और जितना ये ऊपर जाएगा उतना हमारा लॉस होगा। अगर हमें लगता है कि हमारा टारगेट अचीव हो चुका है तो फिर से एक बार हम इस स्टॉक के ऊपर जाएंगे और इस स्टॉक को क्लिक करेंगे और यहाँ पे इस स्टॉक को बाय करेंगे। बाय करने के बाद ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी और जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो लेके हम बाहर आ सकते हैं। मुझे लगता है कि मेरा टारगेट अचीव हो गया है, इसके लिए मैं यहाँ पे बाय के बटन पे क्लिक कर देता हूँ और फिर से एक बार क्वांटिटी यहाँ पे 2 टाइप करता हूँ। अगर स्पेसिफिक प्राइस पे मुझे ये शेयर बाय करना है तो यहाँ पे मुझे लिमिट सिलेक्ट करके वो स्पेसिफिक प्राइस यहाँ पे डाल देनी है। अगर मुझे 850 पे ये शेयर बाय करना है या फिर 845 पे ये शेयर बाय करना है तो 845 पे क्लिक करके बाय के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये ऑर्डर पेंडिंग रहेगी। जब ये स्टॉक 845 पे आएगा तब ये ऑटोमेटिकली बाय हो जाएगा और हम प्रॉफिट लेके बाहर आ सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट रेट पे मुझे शेयर बाय करना है, ये पोजीशन मुझे क्लोज करनी है तो यहाँ पे सिंपली
मार्केट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे बाय के बटन पे क्लिक कर देना है। तो ये ऑर्डर यहाँ पे प्लेस हो जाएगी। हम फिर से एक बार पोर्टफोलियो में आएंगे और देखेंगे तो ये क्वांटिटी हमारी जीरो हो गई है। जो पहले -2 क्वांटिटी थी वो अब जीरो हो चुकी है, यानी कि ये पोजीशन हमारी क्लोज हो चुकी है। इसका टोटल प्रॉफिट एंड लॉस हम यहाँ पे देख सकते हैं। और ये दोनों ऑर्डर का, पहले बाय ऑर्डर डाली थी, बाद में सेल ऑर्डर डाली थी, शॉर्ट सेल की ऑर्डर, इन दोनों ऑर्डर का प्रॉफिट एंड लॉस हम यहाँ पे देख सकते हैं। अगर हम इस स्टॉक को डिलीवरी के लिए लेंगे तो अगले दिन होल्डिंग्स में हमें स्टॉक का प्रॉफिट एंड लॉस दिखेगा, हमें स्टॉक यहाँ पे देखने मिल जाएगा। अब सपोज ये जो रिलायंस का स्टॉक हमने बाय किया था, ये हमने इंटरडे ट्रेडिंग के लिए बाय किया था। अगर ये लॉस में चल रहा है या फिर हमें और प्रॉफिट चाहिए और इसे कुछ दिन के लिए होल्ड करना है, यानी कि इसकी डिलीवरी लेनी है, तो सिंपल हम इसी स्टॉक के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे कन्वर्ट के ऊपर क्लिक करके इसे डिलीवरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप स्टॉक्सकार्ट में फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अकाउंट ओपनिंग लिंक दी है, उस पर क्लिक करके सिंपल अपने डिटेल्स फिल करके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से हमने स्टॉक्सकार्ट ऐप का डेमो देखा। इस सपोर्ट के लिए बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।